हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हुए आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीए फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज। और आज हम पढ़ेंगे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है जो आपने पहले कभी अपने 11th-12th में पढ़ा भी नहीं हुआ, न्यू है आपके लिए। चैप्टर नंबर 11 यूनिट 4 बोनस एंड राइट इशू। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको बेसिक मीनिंग बताती हूँ बोनस और राइट इशू का, ठीक है। हमें ये ना दो पार्ट्स में पढ़ना है, बोनस इशू हम अलग से पढ़ेंगे और राइट इशू अलग से पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं बोनस इशू से। हमें क्या देखना है, बोनस इशू का मीनिंग क्या होता है, कुछ उसके थियोरेटिकल पार्ट्स देखेंगे जो आपके ट्रू फॉल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम उसकी प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज देखेंगे। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। पहले हम रीड करते हैं और ध्यान से सुनना। मैं आपको ना एक्चुअल में ये चीज बता रही हूँ कि बच्चों की ना बहुत ज्यादा गलतियां होती है ट्रू फॉल्स में। क्यों? क्योंकि हम अकाउंट्स आते हैं, थ्योरी स्किप कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना। थ्योरी भी ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ 5 मिनट्स में कवर कर लेंगे, बोनस की थ्योरी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो इसको आप ध्यान से सुनना फॉर द पर्पज ऑफ ट्रू फॉल्स। सबसे पहले बोनस इशू को हम दूसरा क्या नाम बोलते हैं, स्क्रिप इशू और कैपिटलाइजेशन इशू। मैंने पता है ये सारी थ्योरी आपके ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज को कवर करके ही बनाई है, तो ये ना आपके लिए स्क्रिप इशू और कैपिटलाइजेशन इशू बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, जो पहले से आपके शेयर होल्डर्स है, उनका एडिशनल शेयर्स देना फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं। स्क्रिप इशू भी बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन इशू बोलते हैं। डन है। फिर जैसे आपको बोला कि आपके पास आउटस्टैंडिंग ₹5 लाख के इक्विटी शेयर्स थे, ₹10 का ही, तो मतलब 50,000। अब हमने 2:5 में बोनस इशू करा तो 50,000। 2:5 का मतलब पता है क्या होता है, 2 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। 2 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। हमने कितने बोनस इशू कर दिए, 20,000। तो अपने पास टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, 70,000। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, बोनस इज नॉट मेड अनलेस पार्टली पेड अप शेयर्स आर मेड फुल्ली पेड अप। तो हम पार्टली पेड अप शेयर्स पे बोनस इशू नहीं कर सकते, फुल्ली पेड अप पे कर सकते हैं। तो या तो आप उनको फुल्ली पेड अप करो, अदरवाइज आप बोनस इशू नहीं कर सकते। और एओए में प्रोवाइडेड होना चाहिए। उससे पहले आपके स्टेट्यूटरी ड्यूज की कोई पेमेंट ड्यू नहीं होनी चाहिए। लाइक आपका कोई पीएफ है, कोई एम्प्लॉय से रिलेटेड पेमेंट है, कोई भी स्टेट्यूटरी लीगल पेमेंट है, वो ड्यू नहीं होनी चाहिए। हाउएवर बैंक बैलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैंक का बैलेंस लग नहीं रहा, हम तो विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हैं, पैसा लेना ना देना। ईपीएस डिक्रीज हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, ज्यादा लोगों में डिवाइड होगा, ईपीएस डिक्रीज हो जाएगा। आपके रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएंगे, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि बोनस इशू हम कहां से करने वाले हैं, रिजर्व से। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स को भी बोनस मिलेगा जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स मतलब ऐसे डिवेंचर्स जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो भी बोनस के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। मार्केट प्राइस आपका एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, एक चीज ईपीएस में, एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इफेक्टिव ईपीएस सेम रहता है। इफेक्टिव ईपीएस मतलब अगर सपोज किसी के पास पहले 2 शेयर्स थे और उसको ₹10 का ईपीएस मिलता था, अर्निंग पर शेयर, तो उसको कितने मिलते थे, ₹20। अभी सपोज उसके नंबर ऑफ शेयर्स हो गए डबल, ईपीएस हो जाता है हमारा हाफ, मतलब उसी प्रोपोर्शन में ईपीएस कम हो जाता है। तब भी उसका इफेक्टिवली अर्निंग तो सेम है ना, अर्निंग पर शेयर का कम हो रहा है, लेकिन इफेक्टिव ईपीएस, इफेक्टिव अर्निंग आपकी सेम रह रही है, इफेक्टिव अर्निंग आपकी सेम रह रही है। डन है ये चीज। अब मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताने वाली हूँ, इसमें से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपके एमटीपी में भी क्वेश्चंस आए हैं, एग्जाम में भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जर्नल एंट्रीज देखो, ये कहते हैं कि अगर हमें बोनस इशू करना है तो हम बोनस इशू कहां से करें। आपके लिए जब भी शेयर इशू होता है तो आप एक चीज बताओ, शेयर कैपिटल डेबिट होती है या क्रेडिट होती है, इट इज क्रेडिटेड। और डेबिट क्या होता है, बैंक अकाउंट। लेकिन क्या बोनस इशू में बैंक से पैसे मिल रहे हैं, बैंक में पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो हम पता है क्या करते हैं, हम जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के जो रिजर्व्स है ना, उसी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, शेयर्स में। रिजर्व्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, शेयर्स में। इसीलिए इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना। तो हमारे लिए क्या एंट्री होती है, रिजर्व्स डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। जब हमने ड्यू करा, बोनस ड्यू, रिजर्व्स डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। और जिस दिन इशू करेंगे
बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट्स इट। बोनस हमेशा किसको मिलता है? इक्विटी वालों को, ध्यान रख। तो बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दो एंट्रीज करनी है हमें, बस इतना सा टॉपिक होता है। अब यहाँ पे बस हमें एक चीज देखनी है कि हम रिजर्व्स यूज कौन से करेंगे। तो हमें रिजर्व्स पता है कौन से यूज करने होते हैं? देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी में हम यूज कर सकते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है आप पूछोगे? ये ना हम अपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़ेंगे। मतलब जब भी हम कैपिटल को रिडीम करते हैं, बीट इक्विटी शेयर्स बीट प्रेफरेंस शेयर्स, जब भी हम कैपिटल रिडीम करते हैं, कम करते हैं, तो उस टाइम पे हमें एक रिजर्व बनाना होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CRR। कितना बनता है, कब बनता है, कैसे बनता है, सारा हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो कि बोनस इशू में सबसे पहले हम यूज क्या करते हैं? CRR, क्योंकि CRR का एक ही पर्पज होता है बोनस इशू करना। सेकेंड नंबर पे सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड देन वी कैन यूज फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में आपको जनरल रिजर्व भी आता है, P&L भी आता है। CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड देन फ्री रिजर्व। तो हम रिजर्व में क्या यूज करते हैं? CRR डेबिट, CRR कम पड़ गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व डेबिट, P&L। आई होप इट इज क्लियर। CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, GR। और अभी आपका ना MTP में एक यूज था कैपिटल रिजर्व, आपके स्टडी मेट में मेंशन नहीं है, लेकिन हम कैपिटल रिजर्व को भी यूज कर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो आपके MTP में देखना, आपका कैपिटल रिजर्व भी यूज हुआ है, स्टडी मेट में नहीं दे रखा। तो CRR डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट टू बोनस, बोनस टू इक्विटी शेयर। क्लियर है? चीज बड़ा बेसिक सा था। अब कई बार क्या होता है, पार्टली पेड अप शेयर जो होते हैं, अभी हमने पढ़ा था उन पे बोनस इशू नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ना दो ऑप्शन है। या तो पहला ऑप्शन तो बड़ा इजी है, सपोज आपने 10 में से 8 रुपए मंगा रखे थे, आप क्या करोगे? बच्चों 2 भी मंगा लोगे, तो शेयर फाइनल को ड्यू करोगे। शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये होता है हमारी एंट्री। उसके बाद क्या होगा? ये पार्टली पेड अप शेयर फुल्ली पेड अप हो चुका। फुल्ली पेड अप होने के बाद नॉर्मल अपनी बोनस रिजर्व्स टू बोनस, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये हमारी एंट्री हो जाती है। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। हमने फाइनल कॉल मंगा ली, उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर लिया, और अब क्या कर लिया? अपना बोनस इश्यू कर दिया। बट कई बार पता है क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कई बार ये क्या कहते हैं कि हम ना फाइनल कॉल नहीं मंगाएंगे, लेकिन हमें बोनस इश्यू भी करना है। क्या कर सकते हैं? क्या कोई ऑप्शन है? फाइनल कॉल नहीं मंगाएंगे लेकिन बोनस इश्यू करना है। ओके, एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। क्या करो, जो रिजर्व्स है ना उससे बोनस इश्यू करो आप, लेकिन वो बोनस पता है कैसे इश्यू करो कि जो पार्टली पेड अप शेयर्स थे उनको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दो। अभी दोबारा मैं आपको एंट्री से समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने फाइनल कॉल ड्यू करी, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपने फाइनल कॉल ड्यू कर ली। अब आप क्या करोगे? बोनस भी ड्यू करोगे, रिजर्व्स डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। अब आप पता है क्या एंट्री करोगे? जो ये बोनस है ना, बोनस हम शेयर कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिट कर रहे हैं, तो आप क्या करो? बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हम फाइनल कॉल रिसीव करते तो एंट्री क्या होती है? जब रिसीव करते तो एंट्री होती है बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। हम कह रहे हैं बैंक से मत मंगाओ, आप उसके लिए क्या यूज कर लो? रिजर्व्स। इफेक्टिवली एंट्री पता है क्या बन रही है? शेयर फाइनल कॉल डेबिट क्रेडिट, और बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट डेबिट। तो बचा क्या अपने पास पता है? रिजर्व्स डेबिट
रिजर्व्स डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिजर्व्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट हमें ऐसे कंबाइंड एंट्री नहीं करनी है, हमें 3 एंट्रीज ही करके दिखानी है। बस इसमें हमने क्या करा है कि जो फाइनल कॉल थी ना, फाइनल कॉल की जगह बैंक से पैसा मंगाने की जगह हमने रिजर्व्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, शेयर कैपिटल। दिस इज कन्वर्टिंग योर पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप। तो हमारे पास ना 3 केसेस होते हैं, ध्यान से समझना। दिस समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहो तो आप अपने पास बना लो। अगर हमारे शेयर्स ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है, शेयर्स ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है, तो हम पता है क्या करते हैं, सीधा एंट्री करेंगे सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। ये अपने पास बना लो, ऐसे बहुत हेल्प करेगा आपको। शेयर्स आर पार्टली पेड अप, शेयर्स आर पार्टली पेड अप। First, we call the remaining amount and then issue bonus। पहले वो मंगा लो फिर बोनस इश्यू करो। तो मंगाने की एंट्री पता है क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू करा, बैंक में रिसीव करेंगे, बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, पैसा आ गया। फिर अपना सेम एंट्री, फिर अपना बोनस ड्यू करा, इश्यू कर दिया। बस हमने क्या करा, जो पार्टली पेड अप थे उसको फुल्ली पेड अप बना लिया। तीसरा केस है when bonus is issued to convert, when bonus is issued to convert partly paid up shares into fully paid up। इसमें क्या करते हैं पता है, इसमें हम करते हैं सबसे पहले शेयर फाइनल कॉल ड्यू, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बोनस ड्यू, रिजर्व्स डेबिट टू बोनस एंड देन बोनस टू शेयर फाइनल। ये हमारी एंट्री होती है। नेट बचता है रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल, रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल। समझ आया, ये हमारा बोनस होता है, पूरा पूरा टॉपिक ही आपका है। अब यहाँ पे ना एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम फुल्ली पेड अप पे बोनस इशू कर रहे हैं तो आप ये रिजर्व्स यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप पार्टली पेड अप, जो हमने लास्ट केस देखा, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए बोनस कर रहे हो, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर यूज नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व्स यूज कर सकते हो। और ये वाला केस है ना कि जब आप क्या कर रहे हो, फाइनल कॉल ड्यू करा, बोनस ड्यू करा और फिर बोनस टू शेयर फाइनल कॉल, ये वाला केस है, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर यूज नहीं कर सकते, सिर्फ जनरल रिजर्व और P&L यूज कर सकते हो, मींस फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, बोनस इशू करने के बाद हमारी जो सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, वो ऑथराइज से बढ़ रही होती है, ऑथराइज से भी ज्यादा जा रही होती है, तो उस केस में हम ऑथराइज को इंक्रीज करते हैं, ऑथराइज को इंक्रीज करते हैं, बिकॉज ऑथराइज मींस मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी इशूड। ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। Let's go to the questions. Firstly, we will go for question number 3. Very easy question. Following items appear in the trial balance of Saral Limited, a listed company as of 31st March. You have 4,500 equity shares, CRR, security premium, general reserve, P&L. The company decided to issue equity shareholders bonus shares at the rate of 1 share for every 3 shares held. हर 3 के बदले 1. And for this purpose, they decided there should be minimum reduction in free reserve कम से कम यूज हो। पास में सिस्टम जनरल एंट्रीज, पहले बोनस ड्यू फिर बोनस इशू। मिलेगा कितना,
4500 शेयर थे, 1 फॉर एवरी 3 शेयर्स है, 1 फॉर एवरी 3 शेयर्स है, मतलब कितना 1500 शेयर्स का बोनस, और एक 10 रुपीज का, तो कितना होगा 15,000। ओके वी हैव ओके 15,000। अब हमारे पास क्या क्या है, सॉरी ये 1,50,000 आएगा, 4500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ओके 15, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 100 है, क्योंकि नहीं तो ये 4,50,000 कैसे आता है, तो 45,000 होता ना, तो ये 1500 into 100, दिस विल बी ₹1,50,000। हम बोनस इश्यू कितने का कर रहे हैं, 1,50,000 का। वी हैव CRR 70,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 40, 70 + 40 110, बचा हुआ हमें कहाँ से यूज करना पड़ेगा, फ्री रिजर्व, तो जनरल रिजर्व से कर लेते हैं। CRR डेबिट 70, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 40, जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे करेक्ट कर लेना 100 ईच। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, और ये आपको वर्किंग जरूर दिखानी है, इसका एक्स्ट्रा मार्क्स होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले सेकंड पार्ट देखते हैं। A limited company having fully paid up capital of rupees 50 lakh consisting equity shares of 10 each had general reserve of rupees 9 lakh. It resolved to capitalize 5 lakh out of general reserve. Capitalize मतलब बोनस इशू कितने का कर रहा है, 5 lakh out of general reserve, उन्होंने बोला जनरल रिजर्व से करेंगे। By issuing 50,000 fully paid up shares of 10 each. So each shareholder get 1 share for every 10 shares held. अब जनरल रिजर्व से ड्यू करना है, तो सिर्फ जनरल रिजर्व टू बोनस, बोनस टू शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व टू बोनस, बोनस टू शेयर कैपिटल, कितना, तो 5 लाख, जनरल रिजर्व टू बोनस, बोनस टू शेयर कैपिटल। क्लियर है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। A limited company with subscribed capital of rupees 5 lakh consisting of 50,000 shares of 10 each called up capital rupees 7.5 shares. Face value is rupees 10, but we have called up only 7.5, so 2.5 is unpaid, partly paid up shares है। अब बोनस ऑफ 1,25,000 पता है कैसे आया, 50,000 शेयर्स थे और उसपे कितना अनपेड था, 2.5, तो कितना 125 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप। जो हमने बोनस इश्यू करा है दैट विल बी यूटिलाइज्ड टू मेक पार्टली पेड अप शेयर्स फुल्ली पेड अप। हम फाइनल कॉल का पैसा नहीं मंगा रहे, हम क्या कर रहे हैं, जो फाइनल कॉल हम ड्यू करके वो पैसा रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे, बैंक से नहीं बताएंगे। तो पहले तो हम फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बोनस ड्यू करते हैं, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, एंड देन एंट्री विल बी बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल। क्लियर है ये चीज, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ना दोनों टाइप की एंट्रीज कवर हो रही है आपकी, ठीक है। We have done question number 3, we have done question number 4, then come to question number 5. देखो बैलेंस शीट दे रखी है। On 1st April, the company has made final call 2 rupees each और 90,000 इक्विटी शेयर। कॉल मंगाई, कॉल मनी रिसीव करा, फिर उसने कैपिटलाइज करे रिजर्व्स, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, एंट्रीज करनी है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, और कंपनी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने के लिए। डन। सबसे पहले हम फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, 2 ईच और 90,000 इक्विटी शेयर्स। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री हमने लास्ट वीडियो में देखा था, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर रिसीव है, कौन सी डेट को हमने ड्यू करा, 1st अप्रैल, रिसीव कब हुआ आपका 20th अप्रैल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। फिर बोनस, अब देखो हमारे पास कितने शेयर्स है, 90,000, बोनस कितना हुआ है, 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, तो ये हमारा बोनस आ जाएगा, ठीक है। और फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू इज ₹10, हमारे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इंटू 10 आ गया, अमाउंट आ गया। अब हमारा अमाउंट आया 2,25,000 का। रिजर्व्स देखते हैं, क्या CRR है, नहीं है, तो हम यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, देन जनरल रिजर्व 1,60,000, तो 180 हुआ, बचा हुआ कहां से यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, डेबिट। क्या हम रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज कर सकते थे, नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। बोनस ड्यू करा एंड बोनस टू शेयर कैपिटल, तीनों केसेस कर लिए। ये वाला केस क्या था, फाइनल कॉल मंगाया, बैंक से मंगाया, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करा एंड देन बोनस इशू करा। इससे पहले हमने 4th क्वेश्चन करा, एक तो था फुल्ली पेड अप ही थे, सीधा बोनस इशू कर दिया, एक था पार्टली पेड अप था, हमने पैसे नहीं मंगाए,
हमने उन्हीं को कन्वर्ट करने के लिए, फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करे, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, इसमें काफी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। बैलेंस शीट की हेडिंग बनानी है, डेट लिखनी है, आफ्टर इशू बोनस शेयर्स। सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 90,000 पहले से थी, मतलब 9 लाख पहले से थी, 225, तो अपनी कितनी होगी 11,25,000। यही आपकी ऑथराइज है, यही आपकी इशूड है। प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हमने बता दिया कि इसमें से इतने शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, अपने पास क्या बचेगा रिजर्व्स में, एक तो रिवोल्यूशन रिजर्व, ये खत्म हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व खत्म, पीएनएल का कुछ पार्ट बचेगा, दोनों को ऐड कर दो। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एज इट इज लिखते ना, नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। आई होप इट इज क्लियर। किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को बता देना कमेंट्स में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मतलब इसमें ना आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, न्यू टॉपिक है। जहां पे बैलेंस शीट है उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ऑथराइज कैपिटल को आपने इंक्रीज कर दिया, देखो ऑथराइज पता है पहले कितनी थी, 1 लाख थी, और अब पता है कितनी हो गई है, 1,12,500, क्योंकि 12,500 22,500 का बोनस भी इशू किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आई थिंक राइट इशू के क्वेश्चंस करेंगे हम। हाँ, अभी आप काफी सारे आपके बोनस के हैं 10 तक, बिल्कुल सिमिलर टू क्वेश्चंस है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सारे क्वेश्चंस नोटबुक में करो क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम अपना इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं। लास्ट टॉपिक इज राइट इशू। देखो राइट इशू का मतलब पता है क्या होता है, राइट इशू का मतलब होता है कि अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम एक राइट देते हैं। हम उनको क्या राइट दे रहे हैं कि हमें ना मार्केट में शेयर्स इशू करने हैं। अब आप इस कंपनी के मालिक हो, आप इस कंपनी के ओनर्स हो, तो पहला राइट हम आपको दे रहे हैं कि जो पैसा बिजनेस में लगाना है ना वो आप लगा लो। ऐसा नहीं है ये मालिक से पूछ नहीं रहे और सीधा बाहर से जाके पैसा लिया, हमने ओनर्स को राइट दिया कि हमें और पैसा चाहिए, आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। If you don't have money or if you're not willing to invest, only then we will issue it to the public. We will issue to the public. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनविटेशन देते हैं कंपनी की तरफ से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर्स परचेज करने के लिए। अब वो कहते हैं हम क्यों करें, हम तो मार्केट से ही कर लेंगे, तो हम उनको देते हैं डिस्काउंटेड प्राइस, हम उनको ऑफर देते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट अब कहोगे शेयर्स तो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, तो भाई फेस वैल्यू से डिस्काउंट नहीं, मार्केट वैल्यू से डिस्काउंट। और फेस वैल्यू है 10, तो 10 से नीचे तो आप किसी को नहीं दे सकते। मार्केट वैल्यू एग्जांपल है 20, तो आपने 10 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में इशू कर देना है। 20 पे करा तो वो कहेंगे मार्केट से ही खरीद लेंगे, तो हो सकता है आप 18 पे कर दो, 15 पे कर दो, 12 पे कर दो, एट एनी प्राइस विच इज डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड फ्रॉम मार्केट, ठीक है। अब वो क्या कर सकते हैं, या तो उस राइट को रिनाउंस कर दे, रिनाउंस मतलब ट्रांसफर कर दे कि भाई मेरे को नहीं चाहिए लेकिन मेरा दोस्त ले लेगा, मेरा फ्रेंड ले लेगा, मेरा कजन ले लेगा, भाई बहन ले लेंगे, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए, रिनाउंस कर दिया, ट्रांसफर कर दिया राइट, या फिर आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये थ्योरी है, एक बार रीड कर लेना, नोट सो इंपॉर्टेंट। अब हमें ना दो चीज निकालनी होती है, एक तो एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स और एक वैल्यू ऑफ राइट। एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, एक्स राइट मतलब एक्सक्लूडिंग, राइट हटने के बाद की वैल्यू, राइट जब हो जाएगा, राइट शेयर्स इशू हो जाएंगे उसके बाद आपका मार्केट प्राइस कितना होने वाला है, दैट इज योर राइट इशू। तो हम पता है इसमें क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इनटू कम राइट प्राइस, कम मतलब राइट इशू से पहले वाला प्राइस, प्लस राइट शेयर्स इनटू इशू प्राइस डिवाइड बाय टोटल शेयर्स। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे बना, कैसे रहता है ये, पुराने वाले शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इनटू पुराने वाला प्राइस, पुराने वाले प्राइस को बोलते हैं कम राइट प्राइस या फिर प्राइस बिफोर राइट इशू, पुराने शेयर्स इनटू पुराना प्राइस प्लस नए शेयर्स क्या इशू कर रहे हैं, राइट शेयर्स इनटू नए वाला प्राइस, राइट इशू प्राइस, राइट शेयर्स इनटू राइट इशू प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। टोटल शेयर्स मींस बिफोर एंड आफ्टर राइट, टोटल इंक्लूड मतलब पुराने वाले में राइट इंक्लूड करके टोटल शेयर्स। ये हमारा पता है क्या आ जाएगा, एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस, राइट एक्सक्लूड करने के बाद का प्राइस। और वैल्यू ऑफ राइट पता है कितना सिंपल होता है, वैल्यू ऑफ राइट एक्स राइट प्राइस तो आपका आ गया,
कम राइट प्राइस आपको गिवन होता है, कम राइट प्राइस मतलब राइट इशू से पहले वाला प्राइस, तो कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस इज योर वैल्यू ऑफ राइट, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। बस एग्जाम्पल दे रखा है, एक बार ये रीड करना, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। अकाउंटिंग फॉर राइट इशू क्या होता है? नॉर्मल, जैसे नॉर्मल शेयर्स की इशू एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे है तो प्रीमियम, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन, देखते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। छोटा सा क्वेश्चन है। अ कंपनी has decided to increase its existing share capital by making right issue to its existing shareholders. The company is offering one new share for every 2 shares held. हर 2 के बदले। The market value of shares is rupees 240 and the company is offering one share of rupees 120 each. Calculate the value of right, what should be the ex right price? देखो existing shares कितने थे अपने पास? 2। किस प्राइस पे थे? मार्केट प्राइस कितना था? 240 का, प्लस हर 2 के बदले कितने शेयर मिले? 1 राइट इशू। किस प्राइस पे मिले? ऑफर प्राइस कितना है? 120। टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 2 + 1 3। इसको सॉल्व करो, आपका क्या आ जाएगा? 200 पर शेयर। दिस इज योर एक्स राइट प्राइस। और वैल्यू ऑफ राइट क्या हो जाएगा? पुराना प्राइस 240, नया प्राइस 200, सो वैल्यू ऑफ राइट विल बी रुपीज 40 पर शेयर। बेसिक। क्वेश्चन नंबर 13। आपके पास 70,000 शेयर थे 10 ईच के, मार्केट वैल्यू 21। उसने क्या करा? राइट इशू करा 1:10 में, 1 फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड, मतलब 7,000 शेयर्स इशू करे 10 रुपए के हिसाब से। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल 70,000। बड़ा सिंपल। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ और आपको इसको बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट से नोटबुक में करना है। रीड कराती हूँ आपको। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू बैलेंस शीट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। ये आपको डिटेल्स दी। On 30th April, the company has made final call of 30 each on 1,50,000 share. Final call due करा, share final call to share capital. The call money was received, bank to share final call. Company decided to issue bonus for 3 shares for every 5 held. हर 5 के बदले 3। कितने थे अपने इक्विटी? 1.5 लाख। 1.5 लाख। 3 for every 5 shares held कितना हो गया? ये आपका आ गया 90,000, है ना। 10 का 1 है तो अपना हो गया 10 का है 100 का है 100, तो 90 लाख। 90 लाख के लिए यूज क्या करेंगे? सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और बचा हुआ P&L से। फिर बोनस टू शेयर कैपिटल। फिर क्या हुआ? राइट इशू करा कंपनी ने 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड 10% के प्रीमियम पे। अब अपने पास शेयर्स कितने हो गए थे? 1.5 लाख पहले थे, 90,000 और इशू कर लिए थे बोनस वाले, तो 240 पे कितना? 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, तो अपने राइट इशू आ गए 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, बैंक अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बस बैलेंस शीट बना देना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है प्रॉपर वर्किंग्स के साथ, प्रॉपर जर्नल एंट्रीज, प्रॉपर नोट्स बना के। और कहीं पे भी आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में या प्रेजेंटेशन में, कुछ भी चीज में डाउट है, मेरे को कमेंट्स में बता देना या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर देना, टेलीग्राम पे कर देना, जिससे आपको कंफर्टेबल हो वैसे पूछ लेना, लेकिन डाउट्स को अनरिजॉल्व छोड़ना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। किसी भी टॉपिक में कुछ पूछना हो मेरे को बता देना। थैंक यू।